कहानी की शुरुआत विल नाम के बंदे से शुरू होती है, जो सुबह उठते ही अपना काम करने लगा। विल के बेटे का नाम रीसू और उसकी बेटी का नाम मिया था। विल की बीवी मारिया भी उठकर काम करने लगी थी। ये पूरा परिवार एक पहाड़ी पर रहता था, इसलिए इनका कोई आस पड़ोस भी नहीं था। रीसू उठकर फूलों पर कवर चढ़ाने लगा, क्योंकि आज यहाँ स्प्रे किया जाना था। कवर लगते ही मारिया मशीन चलाती है और विल जमीन पर स्प्रे करने लग जाता है। स्प्रे करते करते विल रीसू के साथ कोई शरारत करता है और उसकी शरारत देखकर मिया बेहद खुश होती है। मिया अपने पिता की लाडली थी, जबकि रीसू अपनी माँ का लाडला था। स्प्रे के बाद वो नहाने लगा, जबकि मिया और मारिया खाना तैयार करने लगी थी। कुछ ही देर बाद रीसू खाना खा रहा था। विल उसके पास बैठा उसे ही देख रहा था। रीसू जन्म से गूंगा बहरा था और उसका दिमाग भी ज्यादा विकसित नहीं हुआ था। खाने के बाद मिया उसे हमेशा की तरह पढ़ाने लगी। मिया को पढ़ने का काफी शौक था और वो अपने छोटे भाई को भी पढ़ाना चाहती थी। कुछ ही देर बाद विल कुछ सामान लेकर आता है। इन लोगों को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो ये लोग उसे शहर से मंगवा लेते थे। मिया अपने लिए हमेशा ही किताबें मंगवाती थी और रीसू अपने लिए खेल कूद की चीजें मंगवाता था। उसने आज एक दूरबीन मंगवाई थी और वो उसकी मदद से आस पड़ोस में देखने लगा। ये लोग ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन छोटे मोटे काम कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और उसी में ये लोग खुश थे। कुछ देर बाद रात हो गई और पूरा परिवार आराम करने लगा। अगले दिन मारिया रीसू को तैयार कर रही थी। विल भी तैयार होकर इनके पास पहुंच गया। ये पूरा परिवार रीसू के दादा दादी से मिलने जा रहा था। रीसू हर महीने अपने दादा दादी के पास जाता था और उसके साथ उसका पूरा परिवार भी जाता था। रीसू के दादा दादी यानी विल के माता पिता दूसरी पहाड़ी पर रहते थे। विल का पूरा परिवार एक लिफ्ट की मदद से उनके पास पहुंच गया था। दादी सभी का जोरदार स्वागत करती है और फिर उन्हें खाना खिलाने लग जाती है। दादी मिया के पास बैठकर उसका हाल चाल जानने लगी थी। वो बातें तो मिया से कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने पोते रीसू पर ही था। रीसू चुपचाप एक तरफ बैठा था। उसका दिमागी विकास नहीं हुआ था, इसलिए वो कभी कभी ऐसे ही चुप कर जाता था। दादी को उसकी बहुत चिंता होती थी। वो मिया को बताती है कि तुम्हारे बाप ने रीसू का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सका। रीसू को चुपचाप देखकर दादा उसके पास आ गया। वो अपनी तरफ से कोशिश करने लगता है कि रीसू उसके साथ खेले। कई कोशिशों के बाद वो सफल हो जाता है। रीसू अपने दादा का गिलास लेकर उसके साथ खेलने लगा था। रात को रीसू मिया के साथ सोना चाहता था, लेकिन वो उसे दूसरे बिस्तर पर सोने को कहती है। रीसू को आज काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो मिया के साथ सोना चाहता था। अगले दिन विल का पूरा परिवार अपने घर वापस आ गया था। घर आकर मिया जूते साफ करने लगी थी, जबकि रीसू एक पाइप की मदद से आसपास देख रहा था। इसी बीच उसकी नजर जैसे ही मिया पर पड़ती है तो वो साला गर्म हो जाता है। मिया रीसू की बड़ी बहन थी, लेकिन आज उसे देखकर रीसू को कुछ कुछ होने लगा था। रात को रीसू विल के साथ कार्ड खेलता है और मारिया मिया के बाल बनाती है। इसके बाद रीसू मिया की गोद में सिर रख लेता है और उसकी गोद में ही सो जाता है। अगले दिन विल एक मशीन से घास काट रहा था। पूरा परिवार हमेशा की तरह काम पर लग गया था। काफी देर घास काटने के बाद विल आराम करने लगा और उसकी जगह रीसू घास काटने लगा। रीसू घास काट ही रहा था कि इसी बीच मशीन बंद हो जाती है। रीसू उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मशीन स्टार्ट नहीं होती। मशीन की चुप्पी ने विल का ध्यान भी खींच लिया था। वो रीसू को पीछे ही रोकना चाहता था, क्योंकि आगे पहाड़ी खत्म थी। इसी बीच रीसू मशीन स्टार्ट कर लेता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो मशीन धड़ाम से नीचे गिरती है और पूरी मशीन टूट जाती है। मशीन की हालत देखकर विल गुस्से से लाल हो गया था। रीसू भी समझ गया था कि अब उसे बहुत मार पड़ने वाली है, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद रात हो गई, लेकिन रीसू पूरी रात घर वापस नहीं आता। अगले दिन रीसू घर के पास ही पत्थर तोड़ने लगा था। पत्थरों का शोर सुनकर विल ने भी उसे देख लिया। रीसू जन्म से ही जिद्दी था और ये बात पूरा परिवार जानता था। पूरा परिवार जानता था कि रीसू अपनी मर्जी से भागा था और वो अपनी मर्जी से ही वापस आएगा। शाम को मिया रीसू के लिए खाना लेकर आती है और फिर खाना गर्म कर उसे खिलाती है। खाना खाने के बाद रीसू पहाड़ी पर ही सो जाता है। मिया उसके लिए गर्म कपड़े भी लेकर आई थी, ताकि उसे ठंड से बचा सके। वो उसे गर्म कपड़ों से ढकती है और फिर उसी के पास बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद काफी रात हो गई और ठंड से बचने के लिए मिया रीसू के पास चली जाती है। अगली सुबह जब दोनों भाई बहन जागते हैं तो वो समझ जाते हैं कि रात को उन्होंने एक दूसरे का पानी निकाला। दोनों कुछ नहीं बोलते, बल्कि उठकर अपने अपने कपड़े पहनने लग जाते हैं। कुछ देर बाद मिया अपने माता पिता के साथ काम कर रही थी। रीसू अभी भी घर नहीं गया था और वो पूरा दिन घर से दूर ही रहता है। रात होते ही मिया फिर से उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे का पानी निकालकर सो जाते हैं। अगले दिन बारिश होने लगी थी। रीसू अभी भी बाहर था और इसी बीच उसकी नजर किसी पर पड़ती है। रीसू को लगा कि मिया उसके पास आई है, इसलिए वो उसकी तरफ दौड़ता है। मगर रीसू ने जिसे देखा था वो मिया नहीं, बल्कि उसका बाप विल था। विल उसे घर ले जाने आया था। विल का प्यार देखकर रीसू उसके गले लग जाता है। जल्दी ही रीसू घर भी लौट आता है। वो फिर से शरारत करने लगा था और उसकी शरारतें देखकर मारिया बेहद खुश थी। मिया घर में किताबें पढ़ रही थी और इसी बीच रीसू उसके पास आता है। मिया जब उससे कोई बात नहीं करती तो रीसू गुस्से में आकर अपना बिस्तर तोड़
देता है। मिया को उस पर काफी गुस्सा था क्योंकि वो कई दिनों बाद घर वापस आया था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। विल और रीसू फिर से मिलकर काम करने लगे थे। दिन भर काम करने के बाद जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो मिया उदास नजर आती है। रीसू अपने दादा के ग्लास से खेल रहा था जबकि विल घर का हिसाब किताब देख रहा था। मिया किसी से बात नहीं कर रही थी। घर वाले जब उससे उदासी का कारण पूछते हैं तो वो थकावट का बहाना बनाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह मिया मारिया के साथ काम कर रही थी जबकि रीसू विल के साथ काम कर रहा था। रीसू ने आज नए कपड़े पहने थे इसलिए वो काफी खुश नजर आ रहा था। विल ने रीसू को अपने पुराने कपड़े दिए थे और उसके कपड़े रीसू को पूरे फिट आ गए थे। दिन भर काम करने के बाद दोनों भाई बहन अपने कमरे में आ गए थे। उधर विल पैसों का हिसाब कर रहा था। वो एक टीवी खरीदना चाहता था और वो उसी के लिए पैसे जोड़ रहा था। दूसरी तरफ मिया की आंखों से नींद गायब थी। वो काफी परेशान थी इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन रीसू मिया के लिए एक बड़ा सा शीशा लेकर आता है। वो शीशा इसलिए लेकर आया था ताकि मिया उसमें अपना खूबसूरत चेहरा देख सके। रात को जब विल और मारिया सो जाते हैं तो दोनों भाई बहन एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। दिन बीतने के साथ साथ मौसम भी बदल गया था। ऐसे ही एक दिन मिया और मारिया घर में बैठी थी। दोनों बैठी काम भी कर रही थी और साथ ही साथ बातें भी कर रही थी। बातों ही बातों में मिया कहती है कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मारिया उसकी बात सुनने को तैयार थी लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी मिया कुछ नहीं बोलती। मारिया जब उसके पास आती है तो मिया उसे गले लगाकर कहती है कि मैं पेट से हूँ। उसकी बात सुनकर मिया कुछ नहीं बोलती। जल्दी ही मिया ने मारिया को सब बता दिया कि उसके पेट में रीसू का बच्चा है और ये सब जानकर मारिया बेहद दुखी होती है। ये बात अब विल को भी बतानी थी क्योंकि वो ही मिया की सफाई करवा सकता था। कुछ ही देर बाद मारिया ने विल को सब बता दिया कि मिया रीसू के बच्चे की माँ बनने वाली है। सारी बात जानकर विल इतना गुस्सा करता है कि वो जल्दी जल्दी अपनी गन निकाल लेता है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है और उनका शोर मिया ने भी सुन लिया था। विल जल्दी जल्दी गन में गोलियां डालता है। मारिया उसे रोकना चाहती थी लेकिन साला विल अपने दोनों बच्चों को मारना चाहता था। उसकी नजर जैसे ही मिया पर पड़ती है तो साले की आंखों में खून खोलने लग जाता है। इससे पहले कि वो मिया को मार पाता तभी रीसू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। रीसू उससे गन छीनने की कोशिश कर ही रहा था कि इसी बीच गोली चलती है और ये गोली विल की जान ले लेती है। विल की मौत देखकर मारिया को भी दौरा पड़ जाता है जिसके बाद वो भी जमीन पर गिर जाती है। दोनों भाई बहन ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके कारण उनके माता पिता मर जाएंगे। जल्दी ही दोनों ने अपने माता पिता के फ्यूनरल की तैयारी कर ली। दोनों उनकी मौत से बेहद दुखी थे लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह होते ही रीसू एक कब्र बनाने लगा। अब कब्र बनाने के बाद दोनों भाई बहन पहले कुछ रीति रिवाज करने लगते हैं और फिर उसके बाद अपने माता पिता को दफन कर देते हैं। कहानी के आखिर में दोनों भाई बहन पति पत्नी की तरह रहने लगे और मिलकर घर के काम करने लगे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।